वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर। आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग एंट्रेंस एग्जाम जो आपके होने वाले हैं, इंक्लूडिंग आपका जेईई मेंस 2023 में। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो बिगिनर हैं, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं जेईई मेंस का, किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का, उनके सामने थोड़ी दिक्कत ये आती है कि वो कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भरें। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ साथ में कुछ जानकारियां जो उनको होना बहुत जरूरी होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जेईई मेंस के साथ में, जेईई एडवांस के अलावा, और कौन कौन से जेईई मेंस और जेईई एडवांस के अलावा कौन कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिनको देकर के आप इंजीनियरिंग में इनरोल हो सकते हो। इसके साथ ही हम आज के वीडियो में बात करेंगे जितने भी ऐसे एंट्रेंस एग्जाम हैं उसमें कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कुछ जानकारियां हैं कि जो भी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने जा रहे हो, जो भी आप एक परीक्षा में बैठने जा रहे हो, उस परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। जेईई मेंस के बारे में बच्चों को कुछ कुछ पता रहता है। जो ड्रॉप आउट है, जिन्होंने पिछले साल पेपर दे दिया था, जिनका एक साल का गैप हो गया, उनको बहुत सारी चीजें पता रहती हैं। जो बच्चे बिगिनर है, जो पहली बार परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, जेईई मेंस का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर जेईई मेंस के अलावा बिटसेट का है, एसआरएम का है, वीआईटी का है, डब्ल्यूबीजेई का है, एमएससीटी का है, कॉमेट के का, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम आपके इंडिया में होते हैं, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है और बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपको जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। तो जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करने वाले कॉलेजेस के वीडियो हम आपको बाद में दे देंगे। पूरा एक हम उस पर बता देंगे रोड मैप की कौन कौन से ऐसे कॉलेज जो उसको एक्सेप्ट करते हैं, किस तरीके से उसमें एप्लीकेशन का प्रोसेस रहता है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जो भी आपके होते हैं उनके पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से होते हैं। डब्ल्यूबीजेई के बारे में आप सब जानते हैं, जेईई मेंस वेल नोन एग्जाम आप सब जानते हैं, इसके बारे में सबसे अच्छा एंट्रेंस एग्जाम, सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है ये। कॉमेट के, बिटसेट, उसके बाद एमएससीटी। देख लेते हैं कौन कौन से हमारे एंट्रेंस एग्जाम है जिनको आप दे सकते हो, जिनको देने के बाद आप जेईई मेंस का एग्जाम, ये हमारा मेन एग्जाम माना जाता है, सारे बच्चों को पता है। लेकिन इसमें कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। जेईई मेंस का जो एग्जाम होता है, इसकी जो काउंसलिंग होती है मेन, वो जोसा होती है। जोसा की काउंसलिंग से मतलब जेईई मेंस की रैंक से, जेईई मेंस की जो आपकी रैंक है, इससे कौन कौन से कॉलेज आपको मिलेंगे। एनआईटीज मिलते हैं, ट्रिपल आईटीज मिलते हैं, सबको पता है। 32 आपके एनआईटीज हैं, 26 आपके ट्रिपल आईटीज हैं, 33 आपके जीएफटीआईज हैं, जिसमें आपका पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, वीआईटी मैसरा और आपके संत लोंगोवाल, उसके अलावा आपका जो है जीजू बिलासपुर, एचएनबी गढ़वाल, जेएनयू दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स इलाहाबाद, ऐसे कॉलेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। और ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट माने जाते हैं। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट काफ़ी बेहतर हैं और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जो बहुत ही कम फीस में आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। भी ऐसे बच्चे हैं जो जेईई मेंस को क्वालिफाई करने के बाद, जब आप जेईई मेंस क्वालिफाई कर लेंगे और जेईई एडवांस का एग्जाम देंगे, तो जेईई एडवांस के एग्जाम से एंट्रेंस एग्जाम जो आप देंगे, उसको जो आप पास करेंगे, उसकी रैंक से कौन कौन से कॉलेज आपको मिलेंगे, सारे बच्चों को पता है। 23 आपके आईआईटीज हैं जो आपको ये सारे मिलते हैं रैंक के हिसाब से, ठीक है। आईआईटी बीएचयू है, भुवनेश्वर है, बॉम्बे है, दिल्ली है, गांधीनगर है, हैदराबाद है। उसके अलावा आपका जेईई एडवांस की जो रैंक होती है, जेईई एडवांस की जो आपकी रैंक है, इस रैंक को और कहां का यूज कर सकते हैं। ये कुछ कॉलेज हैं जो आपकी जेईई एडवांस की रैंक को अपार्ट फ्रॉम आईआईटीज, 23 आईआईटीज अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, या किसी आईआईटी में 5 ईयर कोर्स मिल रहा है, रिसर्च कोर्स मिल रहा है, आपका इंटरेस्ट नहीं है उधर जाने का, तो आप इन कोर्सेज को आप कर सकते हो। ये आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, ये आपका आईआईसी बैंगलोर है, उसके बाद आईआईटी तिरुवनंतपुरम है, उसके बाद राजीव गांधी आपका आईपी विशाखापट्टनम है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी आपका रायबरेली है। इसके अलावा आपका जितने भी आईएससीआर हैं, ये आपकी रैंक को, एडवांस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, ये आपकी एडवांस की रैंक से आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमारा आता है डब्ल्यूबीजेई। डब्ल्यूबीजेई की डेट डिक्लेयर हो गई है 30 अप्रैल जो है, इस बार 2023 में 30 अप्रैल को डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम होना है। वेस्ट बंगाल में इसका सेंटर बनता है। जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं वो वेस्ट बंगाल पेपर देने जाते हैं। बिहार के बच्चे बहुत इंटरेस्ट रखते हो कि वहां से थोड़ा नजदीक पड़ता है वेस्ट बंगाल के जो भी एरियाज हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी बेस्ट कैंपस सब जानते हैं, इसके बारे में बताया भी था लास्ट वीडियो में। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, बाद आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता है, उसके बाद आपका डिपार्टमेंट ऑफ जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी आपका कोलकाता हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी हो गया। तो ये आपके कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, ये आपकी स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं, ये आपके स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं जो आपकी, जिसमें आपका जो सबसे फेमस यूनिवर्सिटी आपकी जादवपुर है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता है। देन इसके बाद हमारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो वेस्ट बंगाल की रैंक से आपको मिलेंगे। अगर डब्ल्यूबीजेई का आपने पेपर दिया है, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, उनकी 90% और ऑल इंडिया जो कोटा होता है उनकी 10% सीट्स यहाँ पे रहती हैं। और इसके अलावा जेईई मेंस के जो आपके डब्ल्यूबीजेई के जो प्राइवेट कॉलेज हैं, उसमें आप जेईई मेंस की रैंक को भी यूज कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज जेईई मेंस की रैंक से वहाँ पे आपको नहीं मिलते। कोच बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज है, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्सटाइल आपका सहरामपुर है, उसके बाद आपका जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है, देन उसके बाद आपका रामकृष्ण महतो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ये आपके गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। इनका पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए होगा तो मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये एक रोड मैप, जो भी एंट्रेंस एग्जाम में हम बैठने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, इनका फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पीडीएफ बना रखा हुआ है, वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कौन कौन से फीस स्ट्रक्चर है। जब मैं आपको एक पूरा रोड मैप का वीडियो जब मैं आपको दूंगा तो फीस स्ट्रक्चर के साथ में भी हम बात कर लेंगे। और ये कॉलेज किस किस रैंक पे मिलते हैं, जैसे डब्ल्यूबीजेई की हमने बात कर ली, इसमें लास्ट एडमिशन किस रैंक पे होता है, एक मोटा मोटा फिगर आउट बना करके, हम मोटा मोटा फिगर बना करके मैं पूरा एक आपको एक रोड मैप दे दूंगा बहुत जल्द। जैसे आपका जेईई मेंस का पेपर होगा, जब आपका ये एग्जाम होने वाला होगा, उससे पहले हम आपको दे देंगे, ठीक है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, इसमें आपका अबेकस है, हल्दिया है, हेरिटेज है, ऐसे आईएम कोलकाता है, कुछ फेमस कॉलेज के बारे में बच्चे जानते होंगे। टेक्नोक्रेट है,
सॉरी टेक्नो है, उसके बाद आपका टेक्नो इंडिया है। तो ये कुछ कॉलेज हैं जो आपके प्राइवेट हैं। कलकत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता में बना हुआ है, कलकत्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका बना हुआ है हावड़ा में। तो ये आपके प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो, जेईई मेंस की रैंक से भी ले सकते हो और आप अपना वेस्ट बंगाल की रैंक से भी ले सकते हो। ये आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, आप डिस्प्ले पे देख रहे हो सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। ये काफी सारे कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, वेस्ट बंगाल की जो काउंसलिंग होती है उसमें बहुत सारे कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें कंफ्यूजन एक ये भी बना रहा था कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज खराब है। अब अच्छे कॉलेजेस के लिए जब हम चॉइस फिलिंग चल रही होती है तो हम बताते भी हैं, जब चॉइस फिलिंग चल रही होती है तो हम बताते हैं कि भाई कौन कौन से कॉलेज को आपको प्रायोरिटी में रखना है, कौन कौन से कॉलेज को आपको नीचे रखना है, कौन से को ऊपर रखना है। और जब हम रैंक वाइज बात करेंगे किसी वीडियो में कि कौन कौन से कॉलेज किस किस रैंक पे आपको मिल जाते हैं तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये हमारा बिटसेट का एग्जाम होता है। बिटसेट के एग्जाम में कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। बिटसेट की फीस थोड़ी ज्यादा है, तो बच्चे जितने भी हैं जो बिट्स पिलानी में जाना चाहते हैं, हालांकि फीस मैटर नहीं करती है, प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छा है। आरओआई जहां पे बेस्ट होता है वहां फीस मैटर नहीं करती है। तो इसके जैसे आईएम में बहुत ज्यादा फीस है लेकिन फीस मैटर नहीं करती, आरओआई बहुत अच्छा है उनका। तो बहुत सारे कॉलेज का आरओआई अच्छा रहता है, जिसमें आपका बिट्स दुबई है जहां पे आप 12th बेस पे एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने जस्ट 12th पास है आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा आपका बिट्स हैदराबाद है, बिट्स गोवा है और आपका मेन कैंपस वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड और प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो आपका माना जाता है ये आपका बिट्स पिलानी है। ठीक है, इसके बारे में सब जानते हैं। 5 ईयर कोर्स भी है यहाँ पे, 4 ईयर कोर्स भी है। फीस थोड़ा ज्यादा है, बहुत लग्जरी कैंपस है, प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छा इसका रहता है। तो बिटसेट की काउंसलिंग से ये 4 कॉलेज आपको मिलेंगे। ये हमारा एमएससीटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है। महाराष्ट्र का जो हमारा एमएससीटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें आप दूसरे स्टेट के बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन उन दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में सीट बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ कुछ कॉलेज में है, कुछ कुछ में नहीं है। गवर्नमेंट का जो फेमस कॉलेज है वो आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है, उसके बाद वीर माता जीजाबाई है, उसके बाद हमारे पास जो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज की जॉब की लिस्ट रहती है वो गवर्नमेंट कॉलेज सारे आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज को आप आराम से देख सकते हो। जो फेमस कॉलेज है वो आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है, वीर माता जीजाबाई है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जलगांव है, नागपुर है, करड़ है। तो ऐसे इस टाइप के जो कॉलेज हैं जो फेमस हैं, जो सारे बच्चे जानते हैं। लेकिन इसके अलावा कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। मैं इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारे यहाँ पे रीजन वाइज कॉलेज रहते हैं। एमएससीटी की जो काउंसलिंग होती है यहाँ पे रीजन वाइज कॉलेज सारे रहेंगे। यहाँ पे सारे रीजन वाइज कॉलेज रहते हैं। मुंबई रीजन के कॉलेज अलग हैं, पुणे रीजन के कॉलेज अलग हैं। ये अमरावती रीजन के हमारे सारे कॉलेज हैं। ये अमरावती रीजन में कौन कौन से कॉलेज हैं। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा अमरावती है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वासिम है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा यवतमाल है। तो जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं टोटल ये पूरी एक इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो इसमें दी हुई है ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए। एमएससीटी का जो भी बच्चा एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने जा रहा है उसको ये सारी जानकारी पहले से होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे मुंबई रीजन के कॉलेज हैं जिसमें आपका वीर माता जीजाबाई है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लोनेर में बना हुआ है। उसके बाद आपका सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपका अंधेरी में बना हुआ है। तो ये से बहुत सारे कॉलेज हैं जो हमें एमएससीटी की रैंक से मिल जाते हैं, एमएससीटी के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हमें ये मिलते हैं। ये हमारे नागपुर रीजन के कॉलेज हैं जिसमें आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चंद्रपुर है, उसके बाद लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका नागपुर है, उसके बाद हमारा ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हमारा गोंडिया है, उसके बाद हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हमारा नागपुर है। तो ये हमारे नागपुर रीजन के कॉलेज हो गए सारे। ये हमारे नासिक रीजन के कॉलेज हैं। जितने भी बच्चे जो पेपर दे रहे हैं एमएससीटी का नासिक रीजन में एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जलगांव है, उसके बाद जीएच रायसोनी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा जलगांव है। ये सब हमारे एमएससीटी के कॉलेज हैं। इसके बाद हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है IIIT हैदराबाद का, जो यूजीडब्ल्यू के नाम से होता है। यूजीडब्ल्यू के नाम से जो हमारा IIIT हैदराबाद का एग्जाम होता है, ये सारे बच्चे जानते हैं। 5 ईयर कोर्स के लिए जो बीटेक एमएस का कोर्स हमारा चलता है यहाँ पे, इसमें हमारा 5 ईयर के लिए हमारा एंट्रेंस एग्जाम यूजीडब्ल्यू के नाम से होता है। और जो 4 ईयर कोर्स यहाँ पे चलते हैं उसके लिए हमें जेईई मेंस के रैंक को यूज करना पड़ता है। जेईई मेंस के रैंक को बहुत ज्यादा 1500-2000 के बाद यहाँ पे एडमिशन नहीं होता है। इसका एक ही कैंपस है, बहुत अच्छा कैंपस है, प्राइवेट है लेकिन फीस ज्यादा है और प्लेसमेंट इसका 1 नंबर रहता है। देन उसके बाद हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए हमारा रिसर्च के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो आपका नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है, इसमें हमको एक मिलता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिक साइंस। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंदर है, और दूसरा हमको मिलता है नाइसर भुवनेश्वर। ठीक है, इनमें पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं, मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। फीस बहुत कम है, प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट हमारा वीआईटी वेल्लोर। वीआईटी वेल्लोर जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, उसमें आपका वीआईटी चेन्नई है, भोपाल है, अमरावती है, वेल्लोर है। ये 4 कैंपस हमको वीआईटी के जो है वेल्लोर की रैंक से मिल जाते हैं। इसके अलावा जेईई मेंस की अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया तो उससे भी आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपने वीआईटी में पेपर दिया है और आपकी रैंक खराब हो जाती है, आप नहीं भी देते हो, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है मैनेजमेंट कोटे का सिस्टम भी रहता है, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे एडमिशन बच्चे ले सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड है, जो अफोर्ड कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है आईएससीआर। अब आईसीआर जो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, हमें आईसीआर जो मैंने बताया था, ये हमें एडवांस की रैंक से भी मिल जाते हैं, और आईसीआर अपना एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी करवाता है। तो ये आईसीआर हमारे पुणे, मोहाली, भोपाल, कोलकाता, उसके बाद हमारा
तिरुवनंतपुरम, देन उसके बाद हमारा तिरुपति, देन उसके बाद बेरहामपुर। ये 7 हमारे एससीआर हैं जो हमको ऐसे एप्टीट्यूड जो आपका टेस्ट होता है, जितने बच्चे बीएसएमएस में इंटरेस्ट रखते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस कंबाइंड कोर्स जो होता है, या फिर बैचलर ऑफ साइंस 4 ईयर का जो आपका रिसर्च कोर्स होता है, उसमें अगर जाना चाहते हैं तो आईसीआर का एप्टीट्यूड टेस्ट आप दे सकते हैं। देन हमारा उसके बाद हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है एसआरएम का। एसआरएम में कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं? एसआरएम हमारा केटीआर है, बड़ा पलानी है, रामापुरम है, उसके बाद गाजियाबाद है, देन उसके बाद हमारा सोनीपत है। ये हमारे एसआरएम के कैंपस हैं। इसके अलावा हमारा जो बहुत मोस्ट पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है लेकिन थोड़ा टफ रहता है, मैंने बताया था, आईएसआई कोलकाता। आईएसआई कोलकाता, आपका आईएसआई न्यू दिल्ली, उसके बाद आईएसआई आपका बेंगलोर, उसके बाद आईएसआई तेजपुर और चेन्नई। आईएसआई के आपके जो है 5 कैंपस हैं, सीट्स बहुत कम रहती हैं। बीएससी की डिग्री ये हमको देता है मैथमेटिक्स में, स्टैटिकल साइंस में मैंने आपको बताया था, और बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोप है, पैकेज वगैरह बहुत अच्छा रहता है। रिसर्च के मामले में नंबर 1 माना जाता है मैथमेटिक्स के अंदर, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। सारे बच्चे जानते हैं केसीईटी का एग्जाम होता है। केसीईटी के अलावा हमारा कॉमेड का एग्जाम होता है, ठीक है। कॉमेड का एग्जाम पूरे ऑल ओवर इंडिया का कोई बच्चा दे सकता है, किसी भी स्टेट का, और केसीईटी का एग्जाम केवल कॉम के कर्नाटका वाले बच्चे दे सकते हैं। केसीईटी से अगर आप जाते हैं तो फीस थोड़ा कम रहती है, कॉलेज सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ कॉलेज जो केसीईटी से मिलते हैं वो हो सकता है कॉमेड से ना मिलते हो, लेकिन कॉमेड के जितने भी कॉलेज है वो सब केसीईटी से मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, एमएस रमैया है, आरवी है, बीएमएस है, डॉक्टर अंबेडकर है, डॉन बॉस्को है। ये आपके कॉलेज हैं जो फेमस है। राजीव गांधी है, उसके बाद आपका रीवा यूनिवर्सिटी है, अलायंस है, उसके बाद आपका पी रेजिडेंसी यूनिवर्सिटी वहाँ पे है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो हमें कॉमेड की रैंक से मिल जाते हैं। 150 से ऊपर कॉलेज हैं जो हमें कॉमेड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और आप रैंक के हिसाब से जो चॉइस फिलिंग रहती है उस पर भी हमने एक वीडियो में बताया था। आप कॉमेड के जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे आने वाले समय में जो 2023 की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, उनको इन कॉलेजेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं। रही बात कॉलेज की प्रेफरेंस ऑर्डर की, तब जब चॉइस फिलिंग होती है हम उसको बताते हैं आराम से। ये भी हमारे कॉमेड के सारे कॉलेज हैं। कॉमेड के में बहुत सारे कॉलेज हैं जिसमें आपका केएल यूनिवर्सिटी वगैरह है। ये भी हमारे कॉमेड के कॉलेज है, सारे हमारे कॉमेड के कॉलेज हैं। अब हमारा ये एंट्रेंस जो हमारा ये जो कॉलेज हमने दिए हुए हैं लास्ट में, इसमें ये क्या है, ये हमारे कुछ टॉप के प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, बहुत अच्छे कॉलेज हैं ये, और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बेस्ट माने जाते हैं। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनको किसी वजह से आईआईटी नहीं मिल पाता है, और अगर वो फीस अफोर्ड कर सकते हैं और रैंक भी उनका ठीक ठाक जेईई मेंस में है, तीनों चीज़ें अगर उनके पास हैं, तो ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद तो बेस्ट है ही। 2000 के बाद नहीं मिलता है, 1500 पे या 1000 पे, 1000 रैंक तक आपका सीएस बंद हो जाता है। निर्मा यूनिवर्सिटी भी अच्छी रैंक में मिल जाता है, फीस बहुत ज़्यादा है। छापर, उसके बाद ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ये भी आपका 7 से 8000 रैंक पे ये बंद हो जाता है, ठीक है। एलएमएनआईटी जयपुर, उसके बाद पीडीपीयू गांधीनगर, देन आपका जेपी नोएडा, देन आपका वीआईटी जयपुर, वीआईटी देवगढ़, वीआईटी पटना, और लास्ट में हमारा है डीएआईसीटी गांधीनगर, धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये हमारा गांधीनगर में बना हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में बीटेक करवाता है, और बहुत अच्छा है इसका एवरेज पैकेज भी। इसका अगर एवरेज पैकेज भी देखेंगे, आरओआई बहुत बेस्ट है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है ये बहुत बढ़िया इनका है। फीस तो भले ज़्यादा रहती है, किसी भी कॉलेज, कोई जितने भी कॉलेज यहाँ दिए हुए हैं 15 से 20 लाख में आपका ये बीटेक होता है यहाँ से, और ये जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक एंट्रेंस एग्जाम जो आपके होते हैं, हमने सारे एंट्रेंस एग्जाम के लगभग जितने भी होते हैं, उड़ीसा वगैरह का, गुजरात का होता है और बिहार का होता है, जो भी होते हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन जो भी मोस्ट पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं ये बच्चों को पता होना चाहिए। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं,